दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों पति पत्नी काफी परेशान रहते थे कि उनके बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। वो दोनों पति पत्नी बिना नागा गुरुद्वारे में जाया करते थे और गुरु नानक देव जी का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से सुनते थे। वो पति पत्नी सेवा भी बहुत करते थे। वो हमेशा वाहेगुरु के आगे अरदास करते थे कि उनके घर कोई संतान हो जाए। 5 साल के बाद वाहेगुरु ने उनकी सुन ली और उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो अपाहिज था। वो चल फिर नहीं सकता था। थोड़े समय तक उनको इस बात का दुख रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या के अनुसार गुरुद्वारे जाना और सेवा करना शुरू कर दिया। उनके मन में हमेशा एक बात रहती थी कि हमें सेवा करते करते बरसों बीत गए, हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आई और न ही हमने जरूरतमंदों की सेवा करना छोड़ा। लेकिन उसके बाद भी वाहेगुरु ने हमारे बच्चे के साथ ये क्यों किया? इसका क्या दोष था जो ये अपाहिज पैदा हुआ? एक दिन की बात है, जब गुरु नानक देव जी का कीर्तन चल रहा था। वहाँ बहुत सारी संगत बैठी गुरु जी का कीर्तन सुन रही थी। गुरु नानक देव जी ने कीर्तन के बाद संगत को कहा, अगर आप लोगों के अंदर कोई शंका है तो मुझसे पूछ सकते हैं। संगत में बैठे हुए अपाहिज माता पिता ने गुरु जी से सवाल किया, गुरु जी, हमने आज तक निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा की है और हम पति पत्नी कभी किसी को गलत भी नहीं बोलते और ना ही हमने कभी किसी का बुरा किया है। फिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है? गुरु नानक देव जी ने कहा, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, लेकिन आप वाहेगुरु के प्यारे सेवक हो, इसलिए आपके अंदर की दुविधा को खत्म करने के लिए मैं बताता हूँ। ये जो आपका बच्चा है, जिसकी दोनों टांगे बेकार है और ये चल फिर नहीं सकता, पिछले जन्म में ये एक किसान का बेटा था। ये रोज अपने पिता को खेत में खाना देने के लिए जाता था। एक दिन इसकी माँ ने इसको कहा, बेटा खाना खाने के बाद अपने पिताजी को खाना दे आना। माँ ने खाना वहाँ रखा और अपने काम में लग गई। उसी समय उस लड़के का दोस्त बाहर आ गया। वो लड़का खाना छोड़कर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और जो खाना उसने अपने पिताजी के लिए लेकर जाना था, वो खाना कुत्ता खाने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही लड़का वापस घर में आया, उसने देखा कि खाना कुत्ता खा रहा है। ये देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने पास में ही पड़ा हुआ लोहे का डंडा उठाया और बिना सोचे समझे कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा कि उस कुत्ते की दोनों टांगे टूट गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने कहा, पुत्र, संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म एक ऐसी चीज है जो कभी अपने कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता। वो लाखों की भीड़ में भी अपने कर्ता को पहचान लेता है और समय आने पर अपना हिसाब जरूर लेता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी तय है। उसको कोई भी नहीं बदल सकता। अगर आज आप किसी को नुकसान पहुँचाएंगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं,
आपके कर्म आपको शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय आपके कर्म का फल इसी संसार में मिलता है। इसलिए साध संगत जी, जीवन में हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि जब हिसाब ही हमने देना है तो फिर वो काम ही क्यों करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है और वाहेगुरु का नाम जपता है और सभी लोगों का भला चाहता है, वही इंसान परमात्मा को पा सकता है। इसलिए साध संगत जी, हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा से सबक लेना है और जब तक हमारी जिंदगी है हमें लोगों की भलाई करनी है और बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना है, ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल सके और वाहेगुरु के पास जा सके। वाहेगुरु खुद हमारा इंतजार करता है कि उनके बच्चे वापस अपने घर आएंगे। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।